मुंबई का गुनहगार राणा, मुंबई के ठिकानों की रैकी की गई थी। मुंबई के कई ठिकानों की रैकी की गई थी। डेविड कोलमैन हेटली का दोस्त है ये। हेटली को मुंबई के ब्लूप्रिंट दिए गए थे। 13 से 21 नवंबर 2008 तक मुंबई में रहा था तब्वर और मुंबई छोड़ने के 5 दिन बाद ही ये हमला हुआ। मुंबई पर हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, 328 घायल हुए थे और तमाम देशवासियों के दिल पर एक बड़ा घात ये लगा था। उसके बाद आखिरकार ये 166 लोगों की जो मौत हुई, 328 लोग जो घायल हुए, इन सब के लिए अब सवाल पूछे जाएंगे, इन सबको अब इंसाफ दिया जाएगा। रमन मलिक जी, बहुत जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, उसके बाद गर्ग साहब का भी मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, मैं एसीपी साहब की बात से थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। निसंदेह मोदी जी, अमित शाह जी ने जिस प्रकार से इस विषय को हैंडल करके कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से इसको देखते हुए हैंडल करा है, एक्सट्रेडिशन हुई है, बहुत बड़ा एक उपलब्धि है, एक बड़ा दरवाजा खुला। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप अब जो बड़ा पॉइंट रखना चाहता था वो ये था कि पॉलिटिक्स, मैं फिर बोल रहा हूँ कि पॉलिटिक्स करने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है और हम कर भी सकते हैं बहुत आसानी से। अगर जवाब देने होंगे मैं जरूर दूंगा, लेकिन ये मानना चाहिए आज की राणा के साथ इंडियन जुडिशियल सिस्टम को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि राणा जैसों की, हाफिज सईद जैसों की, लखवी जैसों की मदद जो पाकिस्तान में अफसर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट के लोग कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के लोग करते हैं, उनके नाम इस जिरह में सामने आने चाहिए और कोर्ट को उनको भी इसका स्लो मोटो लेते हुए उनको भी गुनहगार साथ में लाना चाहिए, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, सारा बोलना चाहिए। और एक बारी ये सिद्ध हो जाए कि पाकिस्तान के कौन कौन से अफसर और नेता इसमें सम्मिलित हैं, इनको पनाह देने में एक ऑन रिकॉर्ड इंडियन कोर्ट्स में आ जाए, तो फिर भारत को बड़ी कार्रवाई करते हुए उनको भी एक्स्ट्राडाइट करने की मांग रखनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान के अंदर भी ये साबित हो कि भारत हर तरीके से सक्षम है। चाहे हमने बालाकोट करा और वो करा, सारा ठीक है, लेकिन हम डिप्लोमेटिक तौर पे भी और डिफेंस के तौर पे भी, दोनों में हमारे देश के साथ गलत करने वाले को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, सुमित गर्ग जी। पिंकी जी, बिल्कुल मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूं और मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में भी कहा कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब देश के गृह मंत्री अपनी तत्कालीन सरकार को कटघरे में खड़ा करें तो हमारा ये धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि हकीकत से देश को रूबरू कराएं। जहां तक रमन साहब ने मेरी पार्टी के नेताओं को कोसा, कई सारी बातें की, हालांकि ये दिन नहीं है उनका जवाब देने का, लेकिन चूंकि कहा गया है तो मैं संक्षिप्त में बता देता हूं कि आपने तो मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं जिनका पेपर पर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूव नहीं है। एक तरफ आप कह रहे राजनीति नहीं करेंगे, दूसरी तरफ आप खुद बयानबाजी भी दे रहे हैं। इनको भी रोका जाए, इनको भी रोका जाए। अगर ये मेरी पार्टी पर हमलावर होंगे मैं जवाब दूंगा। दिग्विजय सिंह का बयान वीडियो में है, पूरे देश ने देखा है। इन्होंने मेरी पार्टी पर हमला किया है, ये मैं वही बता रहा हूं। आपने शुरू करा, आपने शुरू करा। आप ये बताइए 26/11 को राहुल गांधी कहाँ थे? सामने लाके पटक दिया। 26/11 को राहुल गांधी क्या कर रहे थे? विमान में बिठा के कौन छोड़ के आया? जब 26/11 का हमला हो रहा था, राहुल गांधी क्या कर रहे थे? बताइए, एजेंसी ISI को पूरी दुनिया बताइए गर्ग साहब, राहुल गांधी कौन सी रंगरलियां मना रहे थे? भारत की भूमि पर जांच करने, भारत के अंदर भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी के मालिक राहुल गांधी क्या कर रहे थे 26/11 को? आजादी से पहले ना आजादी के बाद इन्होंने देश की, आप बताइए 26/11 को राहुल गांधी क्या कर रहे थे? कि आप इधर उधर की बात मत करिए, 26/11 की बात करिए। राहुल गांधी क्या कर रहे थे? अगर कुछ करना ही चाहते हैं तो अमेरिका, और दिग्विजय सिंह ने क्यों बोला, क्यों बोला हाफिज सईद साहब, क्यों बोला कि करकरे को भारत के लोगों ने मारा है? दिल्ली को लाने की बात होनी चाहिए, हाफिज सईद को लाने की बात होनी चाहिए, लखवी को। अरे वो तो आपके लिए जी हैं हाफिज सईद जी। प्रधानमंत्री केवल फौरी राहत पर अपनी पीठ थपथपाते हैं, इसकी हमें चिंता है। इसलिए अरे राहत तो दी, ये राजनीति का विषय नहीं है। तो राहत भी ले जाते हैं, इस बयान पर भी माफी मांगनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि जो काम यूपीए की सरकार ने इस किया, समय कसाब को और मिलजुल कर एक काम किया, उसके चलते आज जो सफलता मिली है। मैडम, इनसे ये पूछिए कि कसाब को, अफजल गुरु को रात को 2 बजे न्यायपालिका खुलवाने वाले जो सोनिया गांधी के सलाहकार थे, उन्होंने क्या करा है देश के लिए?
सोनिया गांधी के सलाहकार हैं वो सारे लोग। न्याय पे कसाब को और अफजल गुरु को बचाने के लिए पिटीशन डालने वाले, उसकी साइन करने वाले, वो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चपलूस कौन है? न्याय किया, जो प्रोसीजर अडेप्ट किया, आप बताइए, चलते भारत बताइए। वो सोनिया गांधी के जो कोटरी है, उन्होंने जब अफजल गुरु के लिए रात को 2 बजे खुलवाई, रात को 2 बजे सोनिया गांधी के चापलूसों ने जब कोर्ट खुलवाई अफजल गुरु के लिए या कसाब के लिए मर्सी पिटीशन करी, तब क्या हुआ? मुझे दुख है कि क्या राणा के लिए भी मर्सी पिटीशन आपके लोग डालेंगे? लेकिन क्या राणा के लिए भी मर्सी पिटीशन डालोगे? मंसूबे उनको मैं तो पूछ रहा हूँ, राणा के लिए मर्सी पिटीशन आपके लोग डालेंगे? अगर डालेंगे तो क्या कांग्रेस पार्टी उनको बाहर निकालेगी? क्या सोनिया गांधी उनको बाहर निकालेगी? बताइए, अरे बताइए, बोलने की हिम्मत रखिए कि बाहर निकालेंगे। अगर कोई राणा के लिए मर्सी पिटीशन कांग्रेस का आदमी डालता है या सोनिया गांधी की सपोर्टिंग टीम डालती है, आप उनको बाहर निकालेंगे, आप उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। बोलिए। आपके प्रधानमंत्री ठीक है, तो देश की सुरक्षा, ठीक है मलिक साहब, गर्ग साहब, ठीक है, बिरयानी खाने चले जाते। बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अपडेट का मैं रुक करना चाहूंगी, उसके बाद आऊंगे आप लोगों के पास। पटियाला हाउस कोर्ट में राणा का केस चलेगा। सुरक्षा कारणों के चलते वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही पेशी संभव है, ये बताया जा रहा है। आज कोर्ट बंद तो जज के घर में भी हो सकती है पेशी। कोर्ट बंद तो जज के घर पर भी पेशी हो सकती है। अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए धनराज सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनराज सर, आपका रुख करना चाहूंगी। कोर्ट में जिस तरीके से पेशी होगी, वर्चुअल तरीके से पेशी की संभावना जताई जा रही है, पटियाला हाउस कोर्ट में ये मामला जो है वो जाएगा। सुरक्षा कारणों के चलते बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर बदली जाएंगी, तो ये तमाम जो चीजें हैं ये भी समझना चाहेंगे हम विस्तार से। उसके बाद लगातार मलिक साहब और गर्ग साहब को जिस तरीके से हम सुन रहे थे सुनेंगे, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया जरूर सुनेंगे धनराज सर, क्योंकि आप भी चाह रहे थे इन दोनों के बीच में कुछ कहना। लेकिन सबसे पहले अभी जो फिलहाल बड़े ताज़ा अपडेट आ रहे हैं उनमें विस्तार से आपसे जानकारी हम चाहते हैं। किस तरीके से पूरी प्रक्रिया काम करेगी? सुनवाई की वर्चुअल तरीके से होगी, कोर्ट में पेशी होगी, जज के घर पर जाएंगे, किस तरीके से रखा जाएगा, ये तमाम इसमें बड़े कड़े तरीके से सुरक्षा ऑडिट, जिसको हम थ्रेट परसेप्शन वर्कआउट कहते हैं, वो सबसे पहले किया जाएगा और उस तहत फिर सुरक्षा के इंतजाम किए जाएगी। कभी कभी सुरक्षा के इंतजाम करना भी एक रिस्क हो जाती है, तब ये कॉन्फ्रेंसिंग से भी मामला सुलझाया जा सकता है, लेकिन उसमें कोर्ट की पूर्व अनुमति की जरूरत होती है, वो हमारी सिस्टम ले लेगी। मेरा कहना इसमें सिर्फ इतना था, दोनों के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था मैं, ये पॉलिटिकल बातें हैं चलती रहेगी। मेरा कहना ये था कि हम पॉलिटिकल बहस से ज्यादा तवज्जो इस बात पे दे कि हमारी सिस्टम को इम्प्रोवाइज कैसा करें, क्योंकि सिस्टम ये किसी पॉलिटिकल पार्टी की धरोहर नहीं है, किसी के बाप की जायदाद नहीं है। सिस्टम जो है वो संवैधानिक है, और संवैधानिक सिस्टम जब बनेगा तो उसमें खास करके 2 चीजें देखी जाएगी। उसमें पहला मसला सुरक्षा का होगा और दूसरा मसला हमारे देश के भीतर और बाहर जो इंटरनेशनल लेवल पे असर डाल सकते हैं, ऐसी कानूनों का होना चाहिए। हम कानून को सक्षम बनाने की बात करें, हम हमारे सिस्टम को सक्षम बनाने की बात करें। किसी ने लाया नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं लाया, मैं तो कहूंगा हमारी सिस्टम ने लाया। ये एफर्ट्स हमारे दोवल साहब के हैं, ये एफर्ट्स हमारी आईपी के हैं। हमारे जो सिस्टम काम करते हैं उसके पीछे उस सिस्टम को आप नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का धुआं मत इसमें उछालिए। मेरी इल्तजा है आप दोनों से भी कि सिस्टम पे हम ध्यान दें और सिस्टम जहां खराब है उसको सही करें। सिस्टम अगर सही काम नहीं कर रहा है तब जाकर ये पॉलिटिकल प्रोसेस का काम होता है कि सिस्टम से सही काम कैसे करवाया जाए या उनको पनिश किया जाए। अभी अगर कानून में हम फेल हो जाते हैं, अगर डबल जेओपार्डी का मामला आता है, ऑलरेडी 4 अमेरिकन जो 26/11 में मौत हुई है उनकी सजा ये 10 साल भुगत चुका है। वो इटली जो है वो 35 साल सजा भुगत रहा है। तो ये डबल जेओपार्डी का मामला ना हो, इसके लिए उसको पूरी सजा काटने के बाद में लाया गया। सवाल इसमें एक पैदा होता है जो बोलकर मैं रुकना चाहूंगा, वो ये है कि क्रिमिनल प्ली बार्गेन सिस्टम अमेरिकन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस में चलता है, मतलब बार्गेन हो सकती है। तो क्या हमारी राजनीतिक सुज्ञता उस बार्गेन के तहत इसको
10 साल सजा काटने के पहले नहीं ला सकती थी, 17 साल के बाद में अभी हम जूझ रहे हैं। क्या हम इस वक्त भी हेडली को ला नहीं सकते? वो सजा काट रहा है, हम इसके ऊपर बात करें। क्या इस दिशा में हमें कुछ नए कानून बनाने होंगे? हमारी संसद में यहाँ के बिल एक देकर अमेरिकन सरकार से अगर बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने सर। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जो तमाम राजनीतिक पार्टियां उनको भी इसी पर बात करनी चाहिए कि अब आगे किस तरीके से डेविड हेडली को लेकर आया जाए और कहां पर खामियां रही हैं, किस तरीके से और मजबूती जो है वो देखनी जाए। लेकिन हालांकि सीट का सवाल भी होता है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है इस तरीके से लड़ाइयां तो पार्टी के बीच में देखी जाएंगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।